अफगान तालिबान क़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोकें। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। पाकिस्तान ने असूली मौक़िफ़ दोहराते हुए अफगान तालिबान पर वाज़ेह किया, दहशतगर्द अनासर की पुष्तपनाही बंद की जाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की बुनियादी शराइत वही हैं। दहशतगर्दों को रोका जाए। पाकिस्तान मेज़बान दोस्तों के साथ तामीरी हल के लिए मुख़लिस कोशिशों में मसरूफ़। पाकिस्तान, कतर और तुर्की ख़ुलूस नीयत से अमन कोशिशें कर रहे हैं। कुछ मनफी बैरूनी असरात भी मौजूद हैं। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी वादे से गुरेज़ा। गुज़श्ता रोज़ भी मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ तकरीबन 11 घंटे जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। रियाद पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और आला सऊदी क़यादत से मिलेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत में ताउन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कंबोडिया और थाईलैंड को कुआलालंपुर अमन मुआहिदे पर दस्तखत की मुबारकबाद। कहा, अमन और सिफारतकारी के लिए एक और तारीखी दिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर मुआहिदे और गजा अमन मंसूबे में किरदार अदा किया। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाई। मेरे भाई वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम खिते में अमन और हम आहंगी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं कश्मीर हूँ। कराची से खैबर तक कौम की एक ही आवाज़, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के 78 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और पाकिस्तान भर में रैली और मुजाहिरे। सुबह 10 बजे मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। रावलपिंडी, लाहौर में भी मुजाहिरे। कराची में पीपल सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। सूबाई वज़रा की शिरकत। पेशावर में गवर्नर KPK की क़यादत में कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। चकोठी में राजा फारूक हैदर की क़यादत में रैली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादिये नीलम में भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजाहिरे। हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पंजाब, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। बलूचिस्तान, KP और GB में भी रैलियाँ और जलसे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आलमी बरादरी भारत को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतसलसल इज़हार यकजहती का अयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कश्मीरी अवाम ने आज तक भारतीय जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत की गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में तनाव बढ़ता है, जो इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलसूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। शर्जील पेमन ने कहा, कश्मीरी अवाम का हौसला दुनिया भर के मसलूमों के लिए मिसाल है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, हम सब कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है, आलमी ताकतें खामोश रहीं तो कश्मीर अगला सियासी धमाका बन सकता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह उर्दन और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह उर्दन को तहनीती पैगाम पहुँचाया। उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने का आज़म। शाह उर्दन ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। शाह उर्दन
लंदन का दिफाई ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की GSQ ओमान में चेयरमैन जॉइंट चीफ से मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल यूसुफ अहमद का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमात का एतराफ। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान का मामला फ़हम तफहीम से हल करने पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अहम सियासी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक कौमी सियासी अमूर पर बातचीत और राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक। बिलावल ने मौलाना को अपने घर आने की दावत दी, जो मौलाना ने कबूल कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बिलावल से मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है न कोई ऐसी बात हुई। हमें मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, उन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अगर संजीदा राबता किया गया तो बस जवाब देंगे। पॉलिसी इख्तलाफात हैं, इसके बावजूद हम पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा नहीं देखना चाहते। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं। बयानिया बनाना और फिर इसकी तशहीर करना मसले का हल नहीं है। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई, अफगानिस्तान से मुतालिक तजवीज़ सदर मुमलिक तक पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी होंगे या अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। जाफर अनवारुल्लाह की करीबी रुफ़का से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने का दावा कर चुकी। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना में शामिल वुज़रा का पीपल्स पार्टी के नए कायदे ऐवान को वोट देने का फैसला। जाफर अनवारुल्लाह के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी हुए तो सदर असम्बली का इजलास बुलाएंगे। रियासती आइन के तहत वज़ीर-ए-आज़म के मुस्ताफ़ी होने के 14 दिन में नए कायदे ऐवान का इंतखाब ज़रूरी है। मौजूदा असम्बली चौथे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब अमल में लाएगी। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है जाफर अनवारुल्लाह के इस्तीफे की खबरें झूठ हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सदर को कोई इस्तीफ़ा नहीं भिजवाया। उधर वज़ीर-ए-आज़म की कायम कमेटी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह की ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी के मामले पर बातचीत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है जल्द आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। ऐवान में हमारी तादाद पूरी है। KP की काबीना बननी चाहिए, ये वज़ीर आला की सवाबदीद है। मेरे शहर के वज़ीर आला को क्यों निकाला? क्या उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादिक का किरदार अदा किया है? गवर्नर KP ने गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी का मामला वज़ीर आज़म के साथ उठा दिया। शहबाज शरीफ को ख़त में गंदम की तरसील पर गैर आइनी पाबंदी ख़त्म करने की दरख्वास्त की। मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। एलामिया में कहा गया पॉलिसी रेट में साबिका कमी के असरात सामने नहीं आए। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। माशी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आई है। सितंबर में बढ़कर 5.6% तक पहुँच गई। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करने का फैसला। सऊदी अरब $5 अरब की डिपॉजिट्स भी रूल ओवर करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक सऊदी ऑयल फैसिलिटी 290 अरब रुपए के मुसावी होगी। $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदा है। सऊदी अरब माहाना बुनियाद पर $10 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 अरब टाइम डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं।
पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। सूबे की 65,000 मसाजिद में पहली बार इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी को गैर मुनासिब अमर करार दिया। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अमन अमान की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। इंतजामिया अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। हकदार को उसका हक मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। चाहती हूँ अवाम को एतमाद हासिल हो। रियासत माँ जैसी है। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी कर दिया। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत कर दी गई। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात भारत से दोस्ती की कीमत पर नहीं, भारत को समझना होगा बहुत से ममालिक से ताल्लुकात रखना जरूरी है। भारत के भी कुछ ऐसे ममालिक से ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी से आगे बढ़कर ताउन चाहता है। माजी में पाकिस्तान के साथ कई मामलात पर शराकत दारी की। कई मामलात पर हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहला T20 मैच कल। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी पिंक जर्सी पहनकर ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी मुकम्मल है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, मौजूदगी का फायदा होगा। हेड कोच माइक हैसन मुझे पैगाम नहीं भेजते, ग्राउंड में तमाम फैसले खुद करता हूँ। जनूबी अफ्रीकन कप्तान बोले, पाकिस्तान को होम एडवांटेज है, हमारा फोकस जीत की तरफ है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेशी एयर चीफ, नेवल चीफ और दीगर से भी मुलाकातें। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स एंड हिट का दौरा और तुलबा और असातिज़ा से मुलाकात। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए चालान जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम का आगाज हो गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, डाकुओं के हथियार डालने का ये मतलब नहीं कि माफी मिल गई। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। लाहौर की फ़ज़ा सांस के लिए इंतहाई ख़तरनाक। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर, दिल्ली दूसरे नंबर पर। स्मॉग से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। भारत से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ाएँ आलूदा कर दी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फाल। सनती जोन्स और भट्टों की निगरानी मजीद सख्त। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, तमाम तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी है। स्मॉग सीजन में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। यह अवाम की जान और सेहत का मामला है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अदम एतमाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे। जिस तरह राना साहब ने आपको बताया है कि मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। हमें इस पे हमारी ख्वाहिश तो शायद नहीं थी, लेकिन इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने कहा जी ठीक है। लेकिन ये भी हमारा तय है कि वहाँ पे बेटर गवर्नेंस देनी है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो 2.5 साल के अंदर मुख्तलिफ अज़ियतें रही हैं, उसका हमने इलाज निकालना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और एक बेहतर फिजा में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाब के इनेकाद की तरफ जाना है।
ताकि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम के सही नुमाइंदे हों फेयर इंतखाब के नतीजे में, तो वो अपनी हुकूमत बनाए आइंदा, जिस भी जमात को हुकूमत मिले। और हम इत्तेफाक राय से ये फैसला करके चले हैं। मुस्लिम लीग के इस फैसले को पीपल्स पार्टी ने माना है, हमारे इस फैसले को मुस्लिम लीग ने माना है। और अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में हैं, उनके साथ मशावरत करके जो भी टाइमिंग इसकी होगी वो हम तय कर रहे हैं। एक मिनट राना साहब, आसिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी राना साहब ने और कमर जमान कारा साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये समझ